रेडियो स्टेशन की आत्मा स्थान। एक पुराने शहर में स्थित रेडियो स्टेशन। मुख्य पात्र दिया, रेडियो जॉकी। कहानी की शुरुआत दिया एक प्रसिद्ध रेडियो जॉकी थी और एक बड़े रेडियो स्टेशन पर काम करती थी। यह स्टेशन शहर के बाहरी इलाके में स्थित था और इसके बारे में लोगों के बीच कई डरावनी कहानियां थीं। लोग कहते थे कि स्टेशन के पुराने स्टूडियो में अजीब घटनाएं होती हैं और कुछ ने तो यह भी सुना था कि वहां एक आत्मा बसी हुई है। लेकिन दिया को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह हमेशा यही सोचती थी कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और उसका ध्यान सिर्फ अपने शो पर था। एक रात जब दिया अपनी रात की प्रोग्रामिंग कर रही थी, उसने रेडियो पर कुछ अजीब पाया। स्टेशन का सिग्नल अचानक गड़बड़ाने लगा और रेडियो के चैनल पर एक खाली आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन गहरी और परेशान करने वाली। दिया ने इसे पहले नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ घंटों बाद वह फिर सुनाई दी आवाज। रेडियो के स्पीकर में एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी जो बेतहाशा चीख रही थी। वह आवाज कह रही थी, मुझे यहां छोड़ दो, यह जगह मेरी कब्र है। दिया की हड्डियां कड़क उठीं। यह आवाज पूरी तरह से अलग थी। वह मानव नहीं, बल्कि एक भयानक आत्मा की आवाज लग रही थी। दिया ने सोचा कि शायद कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो, लेकिन अगले ही पल रेडियो की पूरी स्क्रीन पर अजीब सा धुआं भर गया और स्क्रीन पर लिखा था, मुझे याद करो दिया। दिया घबराते हुए अपने सहकर्मी से मदद मांगने दौड़ी, लेकिन उसने देखा कि स्टेशन का पूरा माहौल बदल चुका था। आसपास की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। आत्मा का रहस्य दिया ने उस रात रेडियो स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड्स की जांच करने का निश्चय किया। वह रिकॉर्ड्स में एक पुराने जॉकी का नाम देखती है, विक्रम राय। दिया को याद आया कि विक्रम राय के बारे में कहा जाता था कि वह कई साल पहले एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। किसी को भी नहीं पता था कि उनका क्या हुआ, लेकिन यह अब स्पष्ट हो रहा था कि विक्रम की आत्मा रेडियो स्टेशन में बसी हुई थी। दिया ने स्टेशन की गहरी जांच की और पाया कि विक्रम की मौत एक हादसे में हुई थी, जब वह एक लाइव शो के दौरान स्टूडियो की दीवार से टकरा गए थे। उनकी मौत को हादसा माना गया था, लेकिन दिया को अब यह एहसास हो रहा था कि विक्रम की आत्मा लाइव प्रोग्राम्स के दौरान वापस लौटती थी। उन्हें कभी शांति नहीं मिली थी और वह हर रात अपने पुराने शो की वापसी की तलाश में थे। आखिरी शो दिया ने तय किया कि वह विक्रम की आत्मा को शांति देने के लिए एक खास प्रोग्राम करेगी। उसने रेडियो स्टेशन पर एक शो चलाया जिसमें विक्रम की यादें और उनके द्वारा किए गए पुराने प्रोग्राम्स के क्लिप्स शामिल थे। शो के दौरान दिया ने विक्रम से सीधे बात करने की कोशिश की। वह बोली, विक्रम, हम जानते हैं कि आप शांति से नहीं जा पाए। हम आपको सम्मान और शांति देना चाहते हैं। जैसे ही दिया ने यह कहा, रेडियो स्टेशन में अचानक चुप्पी छा गई। उसके बाद रेडियो पर एक धीमी और सुखद धुन गूंजने लगी जो पहले कभी नहीं सुनाई दी थी। फिर रेडियो पर एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद दिया, अब मैं शांति से जा सकता हूं। उसके बाद सिग्नल फिर से सामान्य हो गया। अंतिम क्षण इसके बाद विक्रम की आत्मा ने कभी वापस रेडियो स्टेशन को नहीं घेरा। दिया ने महसूस किया कि उसके प्रयासों से विक्रम को शांति मिली थी। अब वह स्टेशन पहले की तरह सामान्य था और दिया ने फिर से अपना शो शुरू किया। लेकिन अब उसे समझ में आया कि कभी-कभी कुछ आवाजें सिर्फ खौफनाक नहीं होती, बल्कि मदद की भी होती हैं।